दोस्तों हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम CUET आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो आपका कम से कम 40 से एबव सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आपका फॉर्म फिलअप करना है। एक ही फॉर्म से आप सभी यूनिवर्सिटियों में जो पेपर होगा उसके अनुसार आप प्रवेश ले सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो अब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आप एक नए पेज के ऊपर आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आगे जैसे ही आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको जैसे मैंने नोटिफिकेशन दिखाया था, आप यहाँ से ये उस बुलेटिन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बुलेटिन को डाउनलोड करने के बाद ये सारी चीज़ें कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप इसको भी देख लीजिए किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। वैसे मैंने एक वीडियो बना के पहले ही अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पर देख के सारी डिटेल देख सकते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ हैं। आगे भी यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर सारी चीज़ पढ़ेंगे और यहाँ पर आई हैव टू डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और ये सारी चीज़ें आपने देख लिया और क्लिक टू हियर टू प्रोसीड कर दीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपको 3 स्टेप में फॉर्म को देखना है। जैसे पहला अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिल ऑनलाइन ऑनलाइन फॉर्म, उसके बाद आपका फीस जो है पे करना है। तो ये 3 स्टेप में आपको फॉर्म को पूर्ण करना है। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है, इसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको कैंडिडेट्स नेम होना चाहिए जो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट में होना, फादर नेम, सारी चीज़ जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर एक आइकन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फादर नेम मस्ट बी एग्जैक्टली बी द सेम एज रजिस्टर्ड इन क्लास 10th इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन नंबर जो है प्रीफिक्स टाइटल सच मिस्टर श्री शुड बी एक साथ जो यूज है तो इसको यूज नहीं करना है। अब डायरेक्ट आपको नाम लिखना है जिस प्रकार से। तो ये चीज़ें आप फिलअप करना शुरू करिए। और यहाँ पर जैसे कि आपका यहाँ पर अपना डेट आपका जो भी डेट हो आप यहाँ पर इसको फिलअप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ जैसे ही आप इसको फिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे आपका जेंडर, जैसे कि आप मेल, नेशनैलिटी आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन आपके पास पैन कार्ड, स्कूल आईडी, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है, ड्राइवरी लाइसेंस है। तो यहाँ पर जो भी अगर आपके पास अदर है तो अदर फिल करके आप यहाँ पर उसका नंबर फिल कर दीजिए। उसके बाद आप अपना यहाँ पर एड्रेस, जो आपका एड्रेस हो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर और जो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपके पास है तो वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। अगर आपका दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है एज पर सेम। आप उसके बाद यहाँ पर चूज एक पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड आपका होना चाहिए 8 करेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा मस्ट भी 8 से 13 का मस्ट है, 1 स्पेशल करेक्टर, 1 अपर केस, 1 लोअर केस एंड न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। आपको मैं वीडियो में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से आपको चूज करना है। यहाँ पर आप जैसे आएंगे तो आपको एक सिक्योरिटी के लिए जैसे कि आपका पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो यहाँ पर एक जो भी आपको यहाँ पर विच इज़ योर फेवरेट बुक, जो भी आपको अच्छा लगे इन पांचों ऑप्शनों में से क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर, जैसे फेवरेट बुक है आप यहाँ पर जैसे लिख दीजिए। आपकी मान लो हिंदी ही आप डाल देते हैं तो आप यहाँ पर हिंदी लिख दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए। मैं यहाँ बताने के लिए आपका सिक्योरिटी वो गुप्त होना चाहिए जिससे किसी को पता ना चले। तो ये पूरे फॉर्म को आप फिलअप कर लीजिए। फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पर सबमिट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और भरने के बाद यहाँ पर आपको कंट्री चूज करना है। आप जहाँ के भी हैं आप वहाँ पर आप देख लीजिए, आप यहाँ से आप इसको जो है आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट चूज करना है, आप जहाँ के भी हो वहाँ स्टेट आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज करना है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ पर आप चूज करिए। उसके बाद यहाँ पिन कोड, ईमेल एड्रेस, ईमेल कंफर्म, मोबाइल नंबर, तो ये सारी चीज़ें आप फिल कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि आपका करेक्टर अगर सही होगा, पासवर्ड आपने सही बनाया है तो यहाँ पर आपको ग्रीन का टिक दिखाई दे रहा होगा, तो ये ग्रीन टिक हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है कैप्चा, इसको फिल करना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ फिल करिए और फिल करने के बाद यहाँ देखिए जैसे कुछ भी गलत होगा तो यहाँ पर रेड हो जाएगा। तो ये एक बार चेक करके ही आगे बढ़िए। जैसे आप सही कैप्चा आप लिए तो यहाँ पर देखिए ग्रीन हो गया। अब यहाँ पर इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई करना पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, जैसे कि अपना नाम आपने चेक कर लिया, डेट ऑफ बर्थ आपने चेक कर लिया, फादर नेम आपने चेक कर लिया, मदर नेम आपने चेक कर लिया, ईमेल एड्रेस आपने चेक कर लिया, मोबाइल नंबर आपने चेक कर लिया, परमानेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पर चेक कर लिया। और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है कि हमने सारी चीज़ें आपने चेक कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल, तो यहाँ पर इसको क्लिक करके आगे बढ़ जाना। लगता है कि कुछ भी गड़बड़ी हो रही है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल में करके आप एडिट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से ओके कर दीजिए करते हैं और यहाँ पर भरने के बाद सबमिट करके आगे बढ़ते हैं। तो OTP सबमिट कर लीजिए आप भी।
तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया होगा, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और पे फीस करना है, और यहाँ से आपको कंटिन्यू फॉर्म पर क्लिक करना है। आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो चुका है, तो हम पहले कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। ऊपर सब सारी आपकी डिटेल आ गई। यहाँ पर एनुअल इनकम आपको चूज करना है, जो भी आपकी एनुअल इनकम हो आप यहाँ पर करिए। आर यू ट्विन, अगर आप ट्विन्स हैं तो यस करिए, नहीं तो आप नो करिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पर अपना जहाँ के रहने वाले वहाँ डालिए। आर यू डायबिटीज़, आपके पास अगर डायबिटीज़ है तो यस करिए, नहीं है तो आप नो करिए। अगर आप रूरल अर्बन है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र रहने वाले हैं। तो मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका किस प्रकार से, सेल्फ है, इंडिविजुअल है, या आप किस प्रकार से कर रहे हैं। मीडियम ऑफ स्टडी क्वालिफिकेशन आप किस प्रकार से है, तो आप जो भी है आपका वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए। आगे बढ़ते समय यहाँ आपका पूरा एड्रेस दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आगे चलिए, यहाँ आपको डालना है, अगर आप बिलो जो है पॉवर्टी लाइन से हैं तो आप यस करिए, और नहीं है तो आप नो करिए। आर यू कश्मीरी, कश्मीर से अगर आप संबंध रखते हैं तो यहाँ पर यस करिए। वर्ड ऑफ डिफरेंस पर्सनल, एक सर्विस मैन है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। क्लेम ऑफ एनसीसी कोटा, अगर एनसीसी कोटा है तो आप यस कर दीजिए यहाँ पर। क्लेम ऑफ स्पोर्ट कोटा, अगर स्पोर्ट कोटा है तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं नो करिए। आर यू वाट टू यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। और यहाँ पर आप सारी डिटेल देखने के बाद सेव करके आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर इसको आप सेव कर लीजिए। ऊपर कुछ डिटेल है, आप उसको भी फिल कर दीजिए कि आपके पिताजी क्या करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, माताजी क्या करती हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, वो सारी डिटेल आपके ऊपर है। आप तो कुछ कॉलम है, अब यहाँ आपको चेक करना है कि आपने सब कुछ सही भरा है। अगर सही भरा तो अपडेट पर्सनल फॉर्म यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आप डैशबोर्ड में जा सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट जो है सेक्शन, तो हमारा सब कुछ सही है तो हम यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं। अब यहाँ वो क्लास 10th इक्विवेलेंट एजुकेशन का डिटेल डालना है। रिजल्ट आपको डालना है, आप पास हैं, पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद एग्जाम क्वालिफिकेशन आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। प्लेस आप स्कूल का देखना है, आपका रूरल है, अर्बन है, शहरी में, शहर में है, या यहाँ पर तो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेज है। क्वालिफिकेशन आपका कंट्री चूज करना है। उसके बाद क्वालिफाइड एग्जामिनेशन स्टेट आपको चूज करना है, तो जिस स्टेट के यहाँ आप उसे क्वालिफिकेशन। डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है, तो आप जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आप वहाँ पर चेंज कर लीजिए। और आपका बोर्ड चेक करना है, यहाँ पर बोर्ड है, अगर यहाँ पर अगर आपको बोर्ड मिलता है, या ये जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है यूपी बोर्ड, आप हाई इंटरमीडिएट, तो आपके लिए सिलेक्ट कर लीजिए। आप जहाँ से हैं वहाँ सेलेक्ट स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, स्कूल कॉलेज का यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर स्कूल कॉलेज पिन कोड डालिए, रूल नंबर डालिए, और आप यहाँ पर रिजल्ट मोड डालिए कि परसेंटेज है या किस प्रकार से। अगर परसेंटेज है, मैक्सिमम मार्क कितना है, तो मैक्सिमम मार्क जो है आपको वहाँ डाल दीजिए, और आपने कितना प्राप्त किया है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से दो क्वालिफिकेशन आपका 12 का यहाँ पर, 12th का, तो 12th का यहाँ पर आप डाल दीजिए। अगर आप पास्ड हैं तो पास्ट, पासिंग ईयर आपका क्या है, तो आप पासिंग ईयर अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेम जैसा आपने ऊपर किया वैसे यहाँ पर आप इसको चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद यहाँ पर फिल करके और यहाँ पर सेव में आगे बढ़ जाइए। तो कर लेते हैं इसे भी। अब यहाँ पर सेम आपको करना है, परसेंटेज से है तो परसेंटेज डालिए यहाँ पर अपना मैक्सिमम मार्क, और ऑप्टेन मार्क डालिए, परसेंटेज अपने आप खुद ले लेगा। अब सेव पर क्लिक करिए और आगे बढ़ जाइए। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो अपडेट एजुकेशन फॉर्म में क्लिक करिए, नहीं तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे आगे आप बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा यू नीड टू अप्लाई एटलीस्ट 1 यूनिवर्सिटी, मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। तो एक यूनिवर्सिटी में आपको एक ही यूनिवर्सिटी यहाँ सेलेक्ट करना है, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं यहाँ पर आपके सामने आएंगी। एक यूनिवर्सिटी में आपको सेलेक्ट करना है, और प्रोग्राम नेम आपको सेलेक्ट करना है, और ऐड करके आगे बढ़ जाना। तो ये भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे सारी यूनिवर्सिटियाँ आपके पास सामने आ जाएंगी। आप इन यूनिवर्सिटियों को आप देख सकते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आपको डालना है। तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डालता हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप देख लीजिए, आप जिस यूनिवर्सिटी से आपको डालना है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर लीजिए। आप बीए करना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जियोग्राफी, या बीएससी करना चाहते हैं, जो भी आपको आप करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बीए क्लिक कर लिया, और उसके बाद ये ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, और इसके बाद आप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जो है सेक्शन प्रीव्यू आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब प्रीव्यू करने के बाद आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब यहाँ पर कुछ डिटेल आएगी, आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। टेस्ट पेपर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगी।
तो यहाँ पर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। सेक्शन जो है फर्स्ट लास्ट में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। आपको हिंदी, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है यहाँ पर दी हुई है, आप जिस लैंग्वेज से करना चाहते हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, आप दूसरी जो सब्जेक्ट है आप यहाँ पर देख लीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपको देना है, यहाँ पर हमने हिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया। और सब्जेक्ट सेकंड आपको क्या है, तो यहाँ पर आप जो भी आपका सब्जेक्ट है आप सेलेक्ट कर लिए। तीसरा सब्जेक्ट आप क्या है कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट सेक्शन, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यहाँ पे आप यस, आपकी मर्जी है, आप रिमूव भी कर सकते हैं। अब उसके बाद स्लॉट सेकंड में आप जाइए। जो आपने ऊपर लिया है, जैसे कि आपने हिंदी, हिस्ट्री और जियोग्राफी, तो यहाँ पर सेकंड स्लॉट में वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो आपको यहाँ पर पसंद हो, आप वहाँ पर उसको चेंज करके भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर फिल कर लीजिए इसको। तो ऊपर जो आपने ले सब्जेक्ट चूज किया उसको आप यहाँ पर नहीं ले सकते। तो दूसरा सब्जेक्ट आपको जो भी पसंद हो वो आप अपने हिसाब से इसमें आप भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ जो भी सब्जेक्ट मुझे मेरे हिसाब से है मैं उसको फिल कर लेता हूँ, और आप भी इसको फिल कर लीजिए। यहाँ मैं दिखा देता हूँ कि नॉट अप्लीकेबल भी फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सारी डिटेल आपने देख लिया है, उसके बाद यहाँ सेव करके आगे बढ़ जाना है आपको। तो बढ़ जाते हैं। जो आपने वहाँ पर सिलेक्ट किया है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको देख लेना है कि अपडेट टेस्ट पेपर आपको फिर से अगर अपडेट करना है तो यहाँ पर क्लिक करिए, नहीं तो आप यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल देना है तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपका पेपर का जो माध्यम होगा वो किस प्रकार से आपको चाहिए। सेंटर में आप देख लीजिए कहाँ देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश देना चाहते हैं, कौन किस जगह पर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। एक मैं यहाँ पर दे देता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पर दे देता हूँ, दूसरा यहाँ पर आप जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। तो मैंने यहाँ चारों ऑप्शन आपको उत्तर प्रदेश के लिए, आप जहाँ के भी आप करके आगे बढ़ जाइए। रिव्यू आपको दिखाएगा आपने जो भी यहाँ पर चूज किया है जो सेंटर, और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना। अब फॉर्म भरते समय जो जो आपने डिटेल दिया है यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर कैंडिडेट फोटोग्राफ चाहिए 80% फेस के साथ, उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर चाहिए, उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट का चाहिए पीडीएफ में, और उसके बाद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का भी पीडीएफ चाहिए। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करिए और फाइल को फिल करके आगे पर प्रोसीड टू प्रीव्यू सिलेक्शन रिव्यू करना है और आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें अपडेट कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए अगर आपका फाइल फॉर्मेट में नहीं होगा हाई स्कूल का तो नो नॉट एन एक्सेप्टेड फाइल फॉर्मेट, ओनली फॉर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट। तो पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पर इसको डाउनलोड करना है अपडेट। तो जैसे ही आपने पीडीएफ फॉर्म में किया तो पीडीएफ फॉर्म में ये लिया है। अगर आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से पीडीएफ में आपको कन्वर्ट करना है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कई सारी वेबसाइट है आप वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप चेक कर लेना सारी की, और प्रोसीड टू प्रीव्यू सिलेक्शन में, तो यहाँ पर सिलेक्शन क्लिक करिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएगी, जितना भी आपने फॉर्म को फिलअप किया है यहाँ से अपना व्यू करके आप देख भी सकते हैं आपने क्या क्या अपलोड किया है, क्या क्या नहीं अपलोड किया है। अब फीस आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी फीस है, आप अपने हिसाब से जो फीस आपको देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों सेक्शन हमने चूज किया है, जो फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट, तो यहाँ पर आपका दोनों दिखाई दे रहा है। आप एक स्लॉट भी यहाँ पर करके उसके बाद नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर चेकलिस्ट है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर टिक कर देना है कि ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है, फुलफिल कर लिया है। तो ये सब आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद ही आप यहाँ पर आगे बढ़िए। आई हैव वेरीफाइड यूनिवर्सिटी, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपको कुछ भी अपडेट करना है तो यहाँ पर अपडेट करिए, नहीं तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही नेक्स्ट आप सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं थी, तो आपको मेल वेरिफिकेशन करना है यहाँ पर। तो जैसे ही मेल वेरिफिकेशन करेंगे आपका मेल आईडी यहाँ पर आपको कन्फर्म मेल आईडी का जो पासवर्ड मिलेगा यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है कन्फर्म ईमेल आईडी। तो यहाँ पर कन्फर्म जैसे मेल आईडी डालते हैं तो आपके पास देखिए करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अब वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर फिल करना है। अपनी मेल आईडी आप जो यहाँ पर डालें वही यहाँ पर कन्फर्म करिए, उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालिए, सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालिए और वेरीफाई पर क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और उसके बाद फिर आप जिस प्रकार से पेमेंट करना चाहते हैं आपका पेमेंट ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एसबीआई की वेबसाइट पर ले जाएगा, और वहाँ से आप एसबीआई से या अदर बैंक से जिस प्रकार से पेमेंट करना चाहते हैं आप वहाँ से पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फॉर्म को पूरी तरह से अच्छी से देख के और आसानी से, एक भी गलती ना हो, चूँकि एनटीए के द्वारा कराई जा रही है परीक्षाएं, तो यहाँ पर हर एक चीज़ वेरिफिकेशन और मेल और मोबाइल नंबर आपका अप टू डेट होना चाहिए, और जो आपके पास हमेशा रहे। तो वहाँ से कर लीजिए। मैं इस फॉर्म को यहाँ से कर देता हूँ, बाकी आप भी इसको कर लीजिए। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।